नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यादव पर अवैध खनन और भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मदेरणा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आजकल पिक्चर देखकर सुपर कॉप या सिंघम बनने की होड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया में पुलिस अधिकारी हीरो बनने के चक्कर में पब्लिक शेमिंग और पब्लिक ह्यूमिलिटेशन के अनेक हथकंडे अपनाते हैं, जबकि आम जनता या पीड़ित को ये जानकारी ही नहीं होती कि पुलिस कस्टडी में बने वीडियो में जुर्म कबूल वायरल करवाना, सिर्फ मूछ दाढ़ी मुंडवाना और जुलूस निकलवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। दरअसल गत 5 मई को जोधपुर के ओसियां थाना क्षेत्र में सिरमंडी टोल पर मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपी के माफी मांगने के वायरल वीडियो को लेकर ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ग्रामीण एसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशों पर ही थाने में गिरफ्तार होने वाले अपराधियों के वीडियो वायरल किए जाते हैं। इसमें पैर तोड़ना, पैर पर गोली मारना, उनके निर्देश से ही एक फर्जी एनकाउंटर भी हुआ जो अपने क्षेत्राधिकारी से बाहर जाकर बायतू के ओमाराम जाट का किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लिखा है कि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, लेकिन पुलिस वाहवाही बटोरने के चक्कर में और कभी किसी से बदला लेने के चक्कर में या राजनीतिक दबाव में पुलिस पब्लिक शेमिंग कर अपना खुद का समानांतरण कर रही है। इसे पूरी तरह से रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसका व्यक्ति पर घातक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जो आत्महत्या का कारण बन सकता है। ऐसे दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। दिव्या यही नहीं रुकी। उन्होंने लिखा कि खेड़ापा थाने में आरोपी के वीडियो वायरल होने पर उन्होंने थानेदार को फोन करके पूछा तो थानेदार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर बनाया है। एडिशनल एसपी को फोन किया तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। इतना ही नहीं, उन्होंने थाने में सिर मुंडवाने के लिए नाई को बुला लिया। मुझे जैसे ही पता चला मैंने आईजी जोधपुर रेंज को फोन किया। मैं धन्यवाद देती हूं आईजी जोधपुर रेंज विकास कुमार का, जिन्होंने ये बिल्कुल गैर कानूनी बताया और आश्वस्त किया कि ये वो नहीं होने देंगे। उन्होंने तुरंत निर्देशित किया जिसके कारण सिर मुंडवाने की घटना को रोक पाए, लेकिन नाई ने तब तक दाढ़ी बना दी। ओसियां की पूर्व विधायक मदेरणा ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए दिन में इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था। वहीं शाम को कुछ ग्रामीणों के साथ जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया। पूर्व विधायक मदेरणा ने पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि पुलिस, विशेषकर ग्रामीण पुलिस, एक तरफा कार्रवाई करती है। मुलाकात के बाद डीजीपी ने मदेरणा को आश्वासन दिया, जिसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ रवाना हो गयी। मोड़ का एक बहुत संवेदनशील मैटर रहता है गांव में। किसी गांव में मोड़ भी होती तो पड़ोस के गांव में मोड़ भी नहीं देता। वहाँ के ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन किया कि हम हमारी नाड़ी से आपको मोड़ नहीं देगा। तो वहाँ पे 2 फुट भिड़ गए तो वहाँ पर थानेदार मौके पे पहुँचा। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने थानेदार को फ़ोन किया, मैं दिल्ली में कि क्या मामला हुआ है कि साहब ऐसे 2 फुट भिड़ गए। तो मैंने कहा ऐसा करना, समका दृष्टि रखना और दोनों को पाबंद कर दो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई तो आप दोनों को पाबंद कर दिए। ये बिल्कुल हम दोनों को पाबंद कर दिया। 1 घंटे बाद मुझे बताया गया कि किसी थर्ड पर्सन को पाबंद कर दिया और जेसीबी वहाँ पर चल रहा है। मैं थानेदार को फ़ोन किया कि जेसीबी वहाँ पर चल रही है और आपने एक ही पक्ष को क्यों पाबंद किया है? कि नहीं, मैंने 2 कांस्टेबल्स वहाँ छोड़ दिए हैं और जेसीबी नहीं चलने देगी। मैंने कहा जेसीबी सीज कर लीजिए आप। थोड़ी देर में पता लगा कि पूरे दिन जेसीबी चलती है। पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ क्या कर रहे थे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और पूरे दिन खनन होता रहा। ये एसएचओ की नॉलेज में था। मैं बहुत कम केसेस के अंदर फ़ोन करती हूँ और एसएचओ लेवल पर बहुत कम करती हूँ। कोई मैंने शायद मुझे लगता है पहला केस होगा जिसमें मैंने 4 महीने में फ़ोन किया होगा। उसके कुछ देर बाद ग्रामीणों में रोष आया। वो सरपंच से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सरपंच कहीं पुलिस के साथ में जा रहा था, प्रशासन का जोर दिखा था। तो यंग बच्चे थे, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने डंडा लेके खड़ी हुई गाड़ी के कांच को हमने उन बच्चों को पेश करवा दिया। तो निश्चित रूप से आपने गलत किया है, ये तो इस तरीके की प्रकरण नहीं करने चाहिए। उस पक्ष की 4 एफआईआर दर्ज करते हैं एक मामले के अंदर। एक मामले में आप एक ही कर सकते हैं, रंगदारी, फिरौती, लूट जैसी धाराओं में लगाकर उनको बहुत कुख्यात अपराधी प्रेजेंट करके इस तरीके से किया और जो सामने वाला पक्ष था उसकी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं। उसके बाद में हमने बात करी। मैं दिल्ली से यहाँ पे लैंड कर गई थी। मुझे पता लगा जैसे मैं घर पहुँची तो पब्लिक डोमेन के अंदर डिटेंशन की कस्टडी के एक बच्चे का वीडियो आ गया। मैं थानेदार को फ़ोन लगाया कि पुलिस कस्टडी के अंदर आप किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते। कि आप ये जानते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के अपने एक अधिकार होते हैं, राइट टू डिग्निटी होती है और दूसरी बात आप उसको कंपेल नहीं कर सकते अपने खिलाफ
स्वीकार या कबूलनामा करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे एसपी ने निर्देश दिया है ये बनाने के। मैंने उसके बाद पूछा कौन आएगा, एडिशनल एसपी आएगा। मैंने एडिशनल एसपी से बात करी। एडिशनल एसपी से मैंने पूछा आपको क्या नॉलेज है कि पुलिस डिटेंशन के अंदर वीडियो बन गया है और वीडियो बनाया गया यातनाओं देने के बाद में। वीडियो का कैमरा किसने पकड़ा? जब पुलिस कस्टडी के अंदर है तो पुलिस के अलावा तो उसको कोई बना नहीं सकता कि मुझे पता नहीं, मैं पता करता हूँ। उसके बाद मुझे जो वहाँ पर लोग थे ग्रामीण, वहाँ से पता लगा कि वहाँ नाई बुला लिया गया है सिर मुंडवाने के लिए। एसपी से संपर्क साधने की कोशिश करी, एसपी ने बात नहीं करी। मैंने आईजी से संपर्क साधा, उन्हें बताया और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आईजी की तीव्र कार्रवाई के कारण हम उस सिर मुंडन को रुकवा पाए। उन्होंने तुरंत बात करी और सिर मुंडन को रुकवाया, लेकिन तब तक दाढ़ी और मूंछ बनवा दी गई थी। मैं इस बात को पूरी तरीके से अब जोधपुर जिले में मुहिम की तरह चलाऊंगी कि कुख्यात अपराधी कोई आप पे अटैक करता है और पुलिस बचाव में उसके ऊपर कोई अटैक करती है, वो एक अलग बात है। आम केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर एक वन टाइम कोई कांच तोड़ दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, ऐसे प्रकरणों के अंदर आप पुलिस डिटेंशन में जो ये ह्यूमिलिएशन करने जाते हैं, जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन कहते हैं, पब्लिक शेमिंग करते हैं, जो आप खुद ही वहाँ जज बनते हैं कि हाँ हम इससे कबूल करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वो होगा कि नहीं है, कि नहीं है, किस इरादे से लाया गया है। पुलिस की ईगो तो नहीं हो गई, घर पे आपसे दो बात कर ली, बहस कर ली, आप उठा के लेकर आए, चेप दिया आपने और आपने कबूलनामा करवा दिया। मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट करी और बिल्कुल वो मेरे साथ इस बात को अग्री करते हैं और उन्होंने थाने के अंदर ये कह दिया, मैसेजेस कर देंगे। कम से कम नॉर्मल जो प्रथा चल गई है कि हम कबूलनामा करवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, उनको वायरल करवाएंगे, ये सब तरीके से बंद हो। और मेरी एसपी जो है, एडिशनल एसपी से बात हुई थी और मेरी धर्मेंद्र यादव एसपी को भी ये कहना है कि ये पैर तोड़ना, टांग तोड़ना, ये सारे वीडियो कबूलनामे के, ये सारे के सारे जोधपुर ग्रामीण के क्यों आ रहे हैं? डीसीपी आपके कमिश्नरेट के तो नहीं आ रहे। इनसे पहले 2 एसपी थे, राहुल बराड़ और अनिल कयाल, तब तो नहीं आते थे। आपके इतने सारे जिले आप देख लेना, वहाँ तो नहीं आते थे। तो मुझे लगता है कि आपको हार्डकोर अपराधी और नॉर्मल रूटीन अपराध जो हो रहे हैं, जो भी जिसकी कार्य, उसमें आपको अपनी इस तरह की शैली को बदलना पड़ेगा। आरटीआई लगा रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के कार्य। आईजी से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने इंक्वायरी कराएंगे इस पूरे मैटर की और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया और कैटेगोरी ये कह दिया कि इस तरीके के आम अपराधों के इस तरीके के पुलिस डिटेंशन के अंदर ये वीडियोस हैं। थैंक यू।